और माँ का मिलना अद्भुत होता है। माँ कभी भेदभाव करती नहीं। तो जब माँ की बात आती है ना तो मेरा हृदय पसीजने लग जाता है। अब तुम भी देख लो, सारे संसार से भटक के जब घर आओगे ना तो पिता पहले पूछेंगे काम बना, पत्नी पूछेगी कमा के लाया, माँ पूछेगी कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखे तो नहीं डोल रहे हो। हमारी भूख प्यास की चिंता करने वाली एक ही तो है, हमारी माँ। एक जना मुझे बोला, दीदी माँ मेरी पत्नी इतना अच्छा भोजन बनाती है, बार बार पूछती है कैसा लगा कैसा लगा। मैं कह देता हूँ अच्छा लगा, पर मुझे अच्छा लगता नहीं। माँ के हाथ की याद आती है। तो मैंने कहा पत्नी से कहो वो भोजन बनाया करे, माँ से कहो वो परोसा करे, क्योंकि हम भारतीय मानते हैं कि मघा के बरसे और माँ के परसे का कोई जवाब नहीं होता। तो वो रोने लगे, बोले दीदी माँ को गए 14 साल हो गए, लेकिन उसके हाथ के भोजन का स्वाद मेरे शरीर के रोए रोए में बसा। मैंने कहा वो भोजन का स्वाद नहीं है, वो माँ की वत्सलता है, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह। भाग्यशाली है वो जो माँ की बाहों में है, अभागे है वो जो माँ से वंचित हो गए। छिंदवाड़ा वालों, मैं ऐसे ही बच्चों की दीदी माँ हूँ जिनके माँ पिता ने उनको त्यागा, पालने में छोड़ जाते हैं बेटियों को, बेटों को। पता नहीं उनको कैसे नींद आती होगी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे पीपल का पत्ता कांपता है ना, ऐसी कांप रही माँ। माँ पिता दोनों आए, चौथी बच्ची थी। उसकी दादी ने कहा इसका गला दबा दो, और तुम इसको मार नहीं सकते तो मेरा घर छोड़ के चले जाओ। तो उस बेटी का बाप कहता है दीदी माँ हम वो ही है, अपनी बच्ची का गला नहीं दबा पाए, हम कायर हैं, अपने बाप का घर भी नहीं छोड़ पाए। सोचा दीदी माँ के पालने में छोड़ाते। आखिरी बार जब वो दूध पिला रही थी तो पीपल के पत्ते की तरह माँ कांप रही थी। ये कैसी विवशता है, ये कैसा समाज है जो अपने कलेजे के टुकड़ों को छोड़ता है। क्यों? ये भारत है। भारत ने कब सुत और सुता में भेद करना सिखाया? कब? 9 बच्चियों के पिता माता बनकर भी इस भारत के गरीब जन कभी चेहरे पे शिकन नहीं लाते थे, कभी अपनी संतानों को लाभहानि के तराजू पे हमने नहीं तोला, कभी नहीं तोला। नन्हा बेटा हो, उसको दिमाग नहीं है, सिर में पानी भरा, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। अरे हम इतने स्वार्थी हैं। तुम देखो भगवान भी निर्बल को अपना आश्रय देते हैं। अगर मेरी संतान निर्बल है तो मुझे उसको ज्यादा संभालना चाहिए, ना कि उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए। तो कर्म विधान है, बार बार आके घेरा डालेगा, बार बार आके घेरा डालेगा। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ, भारत के राजमहलों को देखकर, अट्टालिकाओं को देखकर, लेकिन मैं व्याकुल हूँ कि अतीत के भारत की कुटियों में बड़ा व्यक्ति रहता था, दिल से बड़ा। अब घर तो बड़े हो गए हैं पर व्यक्ति का हृदय छोटा हो गया, उसका मन छोटा हो गया। उसको हर विषय को तराजू पे तौल है, लाभ हानि के तराजू पे तौल है। ये कैसा है? ये चीजें मुझे व्याकुल करती है। मैंने एक कन्या भ्रूण के रुदन को सुना था देवियों। मैंने पूछा कचरे की पेटी में से ये कौन रो रहा है, तुम कौन हो? उसने कहा दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ,
मेरी माँ ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। वो मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आकाश में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती, पर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा मैं घर घर जाऊंगी, अलग जगाऊंगी। सुता में भेद नहीं करना चाहिए। मानवी को बताऊंगी कि तुम मानवी हो, तुम सर्पनी की भूमिका कैसे निभा सकती हो। ये तो नागिन होती है जो पैदा करके अपने अंडे खा जाती है, अपनी कोख पे नश्तर नहीं चलाए जाते। अब दो बेईमानों के बीच में कौन है तीसरा? जब धर्म हमारे हृदय में था तब कोई नहीं देखता, तो भी हम पाप कर्म कर नहीं सकते। आज वो है नहीं हमारे हृदय में। देवियों की इज्जत देवियां नहीं करती, पुत्रों की माता ज्यादा सम्मान पा लेती है, पुत्रियों की माता उपेक्षा पाती है। क्यों? ये भी तो स्त्रियां ही करती हैं। क्यों क्यों स्त्री को स्त्री का अपमान करते लाज न आई? क्यों नारियों का जीवन दुर्बल हुआ? क्यों? तब व्याकुल होकर नारायण बोले। मैंने निवेदन किया था कि मैं विचार करती हूँ कि मैं पलट के इतिहास देखूं, किन रास्तों से होकर मैं कहां तक पहुंची, इसका मैं आकलन करूं। तो देखा कि स्त्रियां आत्महीनता की शिकार हुई।